इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर, अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सवाल जीते हुए एमएलए खरीदे हुए नहीं है, ये कल्चर आपका है। अच्छा, एमएलए खरीद खरीद के सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखे, सारा माल आप रखे हुए बिकने वाला। इसका मतलब आपने मान लिया कि एमएलए, आप बोल रहे हैं कि एमएलए खरीदे। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसलिए तो एसआईआर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया आलोक जी। तो मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे, एक एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे? मैं नहीं बताऊंगा। जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई, कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहाँ है किसी को नहीं पता है। सही पकड़े हैं। पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं, डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था, 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आपका पकौड़े तल रहे हो। मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो, 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई देवदार वीडियो में। दोस्तों, सरकार और विपक्ष इस समय दोनों में आमने सामने की लड़ाई चालू है। विपक्ष का मानना है कि सरकार ने वोट चोरी किए हैं, जिसके बल पर बीजेपी सरकार बना पाई है, और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन भी इस धांधली में मिला हुआ है। दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर के जब बहस हो रही होती है तो आलोक शर्मा की बहस बीजेपी के अजय आलोक से होती है, और आलोक शर्मा बीजेपी कार्यकर्ता को सबके सामने नंगा कर देते हैं कि कैसे बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं, और चुनाव आयोग ने भी उनका साथ दिया है। दोस्तों, उनका मानना है कि 124 साल की महिला कैसे पहली बार वोट दे सकती है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, जिसे सुन करके आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है। 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई, डाटा दे दीजिए। हमने तो जहां हमें शक हुआ उठाया, मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उस पर पहले ताला लगा हुआ था। 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने कहा 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिया आपने। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं। उनको सब झूठे नहीं, वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी,
जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों उसमें वो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना, भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो। आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? अरे भाई 12,000 एक विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानस जी क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। क्यों हिला डाला ना? आप लोग समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। मानस जी, ये ना सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले, उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही है। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था? गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? आप बोल मत जाइए, मैं मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए सीधा सीधा सवाल है हमारा, वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता? सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।